भाई था भाई मैं भूत रहा हो गया शुरू। चलो बच्चों, आज की कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत। आज का विचार है लक्ष्य साधित विचार के साथ एकत्व स्थापित करने वाला शिखर योद्धा साबित होता है। अरे क्या कहा? लक्ष्य साधित विचार के साथ एकत्व स्थापित करने वाला, जो क्या हो वो विचार और उसका कर्म अगर एक जैसा हो तो शिखर योद्धा। शिखर योद्धा से मतलब क्या है? किसी भी काम में जो है सर्वोच्च वही होगा। ठीक है, तो आज हम बच्चों जो है जहां हम परमार वंश की जो है बात कर रहे हैं, हमने चंद वंश राजवंश जो है समाप्त कर दिया है। उससे पहले हमने कत्यूरी समाप्त किया है। उससे पहले जो है क्या है, पर्वताकार या पौरव राजवंश समाप्त किया है। उससे पहले कुनिंद समाप्त किए हैं। कुनिंदों से पहले हमने जो है क्या है, जो हमारे ऐतिहासिक उत्तराखंड के क्या थे, स्रोत थे, उससे आगे हमने जो है क्या आदि ऐतिहासिक शुरू किया था। उससे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक शुरू किया था। पता भी चलना चाहिए कि हमारा सफ़र कहाँ से कहाँ तक चल पड़ा है। ठीक है, तो अब हम जो है इससे कि पहले हम जो है पंवार राजवंश की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा यहाँ हमने जो है आज 52 गढ़ों की चर्चा कर रहे हैं। और ये भी बात है कि इन 52 गढ़ों में पूरे 52 गढ़ कभी नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही महत्वपूर्ण गढ़ हैं। लेकिन थोड़ा सा एक हम जो है, अगर हमारे यहाँ की ये उत्तराखंड के हम रहने वाले हैं तो हमें इन अगर 52 गढ़ों का अगर थॉरली याद नहीं भी हो तो कम से कम ऐसी चीज़ों से कि भाई इडियागढ़ है, एरासूगढ़ है, गढ़तांगगढ़ है ना, जैसे जो है क्या है चांदपुरगढ़ है, चौड़ागढ़ है, मतलब ये हमें पता होना चाहिए। कुलीगढ़ है, सावरीगढ़ है, इस प्रकार से रामीगढ़ है। अरे बात समझ में आ गई? नालागढ़ है, मुंगरागढ़ है, हिंदावगढ़ है, इस प्रकार से हमें पता चलना चाहिए। और दूसरा, अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई आज कर दें, क्योंकि वो किले के रूप में आज भी वहाँ की जो है क्या है, किलों की जो दीवारें हैं कुछ न कुछ साक्ष्य के रूप में, कुछ ऐतिहासिक रूप से हैं, कुछ पुरातात्विक रूप से हैं। जैसे वहाँ आप देखेंगे कि चांदपुरगढ़ के आज भी जो है क्या है वो अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के अवशेष बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। लेकिन जो शोध करता है उन्होंने जो है क्या है उनको आइडेंटिफाई भी किया है। कुछ हमें जो है प्राचीन किताबों से भी पता चला है, जो प्राचीन लेखक हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से गढ़ से तात्पर्य क्या था, यहाँ के किलों से तात्पर्य था। बात समझ में आ गई? और जिस प्रकार से जो है मतलब महाजनपद काल में जो है क्या करते थे कि उसके लिए मतलब एकाधिकार करने के लिए जो है क्या है, वहाँ के जो क्षत्रप होते थे वो जो है एक दूसरे से युद्ध करते थे। ऐसे जो है मतलब जो अलकनंदा का जो पश्चिमी छोर है वहाँ पे इस प्रकार के जो है कुछ लोग 102 गढ़ भी बताते हैं, और लेकिन मूलतः जो है 52 बड़े बड़े गढ़ों का ही अस्तित्व सामान्यतः माना जाता है। इसी प्रकार नेगी जी ने अपने गाने में 52 गढ़ों का उल्लेख भी इस प्रकार 52 गढ़ को देश। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि पंवार राजवंश के अगर हम बात करते हैं परिचय, तो कत्यूरियों के पतन के उपरांत एक शाखा जो है चंद राजवंश के रूप में स्थापित हो गई, और एक जो है पंवार राजवंश जो अलकनंदा के पूर्वी छोर पर थे वो चंद राजवंश थे। इवन की वही देखा जाए वही कत्यूरियों की शाखा जो है क्या है डोटी और उस साम्राज्य के रूप में भी है। किस साम्राज्य के रूप में? रैका जो है क्या उसके कहाँ के रेखा, सीरा के रेखा के रूप में भी स्थापित है। देखो अगर आपको ये फॉर्मेट पूरा पता है तो आपको समझने में आसानी होती है। ये कह रहे हैं कि जानकारी के स्रोत जो है मानवोदय काव्य है। मानवोदय काव्य किसका है? कवि भरत का है। गणराज का काव्य है, और रामायण प्रदीप है। ठीक है, रामायण प्रदीप किसकी है इसको बताओ? रामायण प्रदीप उनकी है, देख लेना इसे। अभी जरा मैं भूल गया हूँ मैं भी। एटकिंस, ब्रैकेट और विलियम्स और मौलाराम की वंशावलियों से भी जो है पंवार राजवंश के अस्तित्व का पता चलता है। और अगर हम बोलेंगे कि ये जो है मेधाकर शास्त्री के, तो मैं तभी ये देखो क्या है मेधाकर शास्त्री, 1 नंबर का प्रश्न है ये बच्चों आपका। ठीक है, मानवोदय किसकी थी? कवि भरत की, है ना, और ये मानसा के समय। शाबाश सुरेंद्र भाई। ठीक, और गणराज काव्य जो है क्या मौलाराम का ही होगा? ये मौलाराम का है। ठीक है बच्चों, देखो आपको चीज़ें जो है नंबर के रूप में जरूर देखनी चाहिए। नंबर यहीं पर है इसके, है ना। अगर हम मानो काव्य भरत कवि की है और ये उसका था, किसका था? मानसा का। ठीक है, बिल्कुल सही है। गणराज का भी है, गणराज वंश वही होगा मौलाराम का, और रामायण प्रदीप जो है मेघाकर शास्त्री की थी। ठीक है, अब जहांगीरनामा, उसके समकले शाहजहांनामा, तारीख बंदायूनी और मासिर उल उमरा की जो है उपाधि भी जो है वो क्या है, मासिर उल उमरा में भी जो है मतलब क्या है पंवार राजवंश से संबंध बताए गए हैं। अब पंवार राजवंश का परिचय दो। गढ़ कत्यूरी गणराज्य 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त हो गया था अलकनंदा के पश्चिमी तट पर, और इन्हीं को जो है मतलब क्या है जो पंवार, इसमें जो है क्या है जो पंवार या परमार हैं वो
इनमें सबसे शक्तिशाली हैं और उनका गढ़ जो है क्या कहलाया, चांदपुर गढ़ कहलाया। और चांदपुर गढ़ कहाँ है, चमोली में, आज भी इसके साक्ष्य उपलब्ध है। उसके बाद पंवार नाम जो ये कहा परमार शब्द से, ऐसा माना गया कि सुदर्शन शाह जो 1815-16 से लेकर के और कहाँ तक रहे होंगे बच्चों, है हाँ 58-59 है ना, काफ़ी लंबा काल है, 58-59 तक रहे क्या, तो वहाँ तक जो है सुदर्शन शाह है ना, देख लो। सुदर्शन शाह तो उस समय मरे थे जब 18 सितंबर की क्रांति थी ना। हाँ मतलब लगभग वहीं मर गए थे जब, उसके बाद ठीक। उसके बाद पंवारों ने संगठित गढ़ बनाया जिसे जो है गढ़वाल कहा गया, ऐसे ऐसे अजयपाल के समय में हुआ है। और इन्होंने भी अपने आप को जो है क्या कहा है, चंद्रवंशी कहा है। वैसे वो भी चंद्रवंशी हैं, कौन से है ना, जैसे जो है भगवान राम सूर्यवंशी माने जाते हैं ना, तो चंद्रवंशी लक्ष्मण को कहते हैं है ना। उन्होंने जो है नेगी जी ने कितना शानदार गाना लगाया है। अभी कई लोगों को तो जो है देखो आज के ज़माने में यही बात पता नहीं होगी, तुमने कभी नेगी जी का वो गाना सुना, वो नौछम्मी नारायण वाला है ना, तो जो है मैंने एक दिन अगर तुमको अगर बताया होगा तो तभी तुम्हें पता होगा। उसमें हो कि भारा का चंद्रवंशी उतर राज गद्दी सौंप देनी है ना, तो क्या अर्थ था उसका, मतलब वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ ये मैंने बताया था, एक दिन मैंने ध्यानपूर्वक सुना, मैंने कहा उन्होंने देखो कितना शानदार, कितने बड़े जबरदस्त विद्वानों लेकर भारा का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चंद्रवंशियों, इसलिए उन्होंने विभेद किया कि क्योंकि इधर भी जो है क्या है चंद्रवंशी हैं। भाई साहब ऐसे ऐसे गायकार जो है ये जो अब क्या बोले, किसी को ज़्यादा कहने से भी अपनी जुबान खराब होती है। सोचो कितना बुद्धिमत्ता से काम किया है, पहले दोनों चीज़ों का अध्ययन ही तो किया न, क्यों आइडेंटिफाई किया उनको, क्योंकि वो जो है कहाँ है, कुमाऊँ गढ़वाल से हैं, लेकिन दोनों यहाँ वहाँ भी चंद्रवंशी है और यहाँ भी क्या है चंद्रवंशी है, इसलिए बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चंद्रवंशियों को भारा का बार। मैंने कहा ये है क्या, फिर मैंने जो है धीरे से उसका जो है एक श्रोता, अच्छा श्रोता होना भी बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ तो टक्कर की वही बात है कि क्या गाना तो बनाना दूर की बात, सारा सबसे बड़े दुखांत की बात है कि उस प्रकार के क्या नहीं मिलते, श्रोता ही नहीं मिलते। अच्छा तुम पूछ लेना अभी जिसको होगा मजा इस बात का आया कि क्या था, नौछम्मी नारायण कहा बस, ठीक है, तो उसमें इतनी बड़ी ज्ञान की बात है। अरे मैंने जब अभी वो तो मैंने समझने की चेष्टा करी, और वो चेष्टा भी मैंने कम से कम 2.5 साल बाद करी होगी, मैं अपनी बात बताऊं तो। और यहाँ पर अभी जो है और बड़ी बात का क्या हो रही है कि अब जाकर के मैं देख रहा हूँ कि ये भी चंद्रवंशी है और वो भी चंद्रवंशी, इसीलिए उन्होंने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारा का किया उन्होंने, ऐसा कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको भारा का, है ना। मैंने कहा ये है क्या, है ना, देखो कितना शानदार जो है समायोजन है, उनको पता ही नहीं चला, उन कांग्रेसियों को भी पता नहीं होगा कि जो है हमारे लिए ऐसा कहा। मतलब यहाँ तो ये लगा कि गाली समझने की भी तमीज़ नहीं है। अरे मैं गलत कह रहा, अरे आपको अगले आदमी ने जो है तंज कस दिया और आपको पता ही नहीं चला, लेकिन कितना शानदार। लेकिन मैं अखर में मूल मुद्दे पर बच्चों यहाँ आता हूँ कि ये भी चंद्रवंशी है और वो भी चंद्रवंशी है, उन्होंने इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया। और बहुत बड़ी बात है कितनी गहराई से उन्होंने एक दिन बोला है, देखो अध्ययन जीवन में बच्चों इतनी बड़ी चीज़ है, उन्होंने बोला कभी नहीं बना पाएंगे आप अच्छा गाना। बोला आज का जो लेखक और गायकार है जो एक बार शोध करना चाहता, बोला पढ़ना ही नहीं चाहता, बिना पढ़े हुए क्या लिखेंगे यार आप, ये गाना ऐसे बन जाएगा क्या, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ बन जाएगी। ये उन्होंने 52 गढ़ जो बनाए, 52 गढ़ों का जो गाना बनाया, आज से जो है लगा लो तुम कि मेरे को लग रहा है कि 40 साल हो गए होंगे इस गाने को बने हुए। तुम और हम तो मजबूरी में आज इसलिए पढ़ रहे कि कल को जो है कोई गढ़ आ ना जाए। अरे एक व्यक्ति ने क्यों पढ़े, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उनका समायोजन किया, कितना शोध किया होगा। आज तो बहुत सारी किताबें मिल जाती है, तो पौड़ी से तो बैठने में यहाँ आने में जो है एक दिन तो जो है उसी के ले चाहिए, फिर 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, फिर दुकानें खोजनी पड़ेगी, है ना। सोचो आप जो है मतलब, तो ये चीज़ जो है एक नॉलेज है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य नागपुरगढ़ जौनपुर परगना में टिहरी में पड़ता है, यहाँ पर आ गया तो मैंने लिख दिया। कोलीगढ़ ये बिष्ट जाति का गढ़ है ये। उसके बाद रवाणगढ़ ये भी चमोली में पड़ता है और ये रवाण जाति के लिए पड़ते। बांगरगढ़ ये जो है नागवंशी राणा, जो राणा कास्ट के लोग हैं, बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण गढ़ ये कुइलीगढ़ है ना, यहाँ पे सजवाण जाति के लोग हैं। नेगी जी ने ये गाना लगाया, जहाँ जो है पता क्या है कि उन्होंने जो है मतलब उस लड़की ने आत्महत्या कर दी नदी में कूद करके, और सजवाण जाति के लोगों के यहाँ जो है वो होना था, तो वो रिश्ता उसे पसंद नहीं आया। तो वहाँ नेगी जी ने एक गाना मतलब जो है एक शब्द का है कि कुइली तिरंदा रौंदा सरु अनी सजवाण, मतलब जो सजवाण जाति के लोग हैं उनको अने नाम दिया है उन्होंने, कि मतलब जो है क्या इतने खराब लोग थे, अने बोलते ना, है ना, अनेर बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा जो अपराध करता है उसको अनेर ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुइलीगढ़ जो है सजवाण जाति का है। देखो उन्होंने एक ही बार नहीं, जब मौका मिला, जब आदमी के पास ज्ञान होता है तो उन्होंने वहाँ भी उस चीज़ को देखो लाभ ले लिया, उस चीज़ का। भरपूरगढ़
सजवाण जाति का है। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद कुंजड़ीगढ़, ये भी जो है सजवाण जाति का है। और सिलगढ़, यानी कुइलीगढ़, भरपूरगढ़, कुंजड़ीगढ़ और सिलगढ़, ये जो थे ये पूरा जब जो है कोई सजवाण जाति का कोई क्या रहा होगा, वीर भड़ रहा होगा, तो उसने जो है क्या है यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है। उसके बाद मुंगरागढ़, ये रावत जाति का है। ठीक है। मुंगरागढ़ और बिरालटगढ़ ये दोनों रावत जाति से संबंधित है। उसके बाद रेकागढ़, यहाँ पर रमोला जाति के लोग, मतलब जो है क्या था, वीर भड़ का जो है क्या था, राज्य था। उप्पूगढ़ चौहान जाति के, उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान है ना, वही वीर भड़ में उन्होंने ये बात कही है। ठीक। लेकिन अभी इनको देखेंगे, अगर आज नहीं हुआ तो कल ये देखेंगे ये कहाँ कहाँ है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद देखो नालागढ़, ये तो देहरादून में ही। ठीक है। सांकरीगढ़ और राणा जाति, ये कांडागढ़, ये तीनों जो है रावत के लिए। ये देखो अभी ये भी रावत जाति के लिए थे। भैया उधर का है उधर का है। अच्छा सुनो, सॉरी, ठीक कह रहे हो आप सुरेंद्र भाई। सांकरीगढ़ जो है राणा जाति, यहाँ पर भी पहले राणा जाति की बात आई है अभी। ये है बेटा बांगरगढ़, नागवंशी राणा, बात समझ में आ गई। उसके बाद चांदपुरगढ़, ये तो अपने आप ही है, पवार का चमोली में। चौड़ागढ़, चौडाल जाति के लोग। अब देखो इन्होंने चौडाल लिखा हो लेकिन चौडाल होते हैं वैसे वो। तोपगढ़ के तोपाल भी होता है, तोपाल जाति भी होती है। महत्वपूर्ण में रानीगढ़, ठीक है, रानीगढ़ ये रानी के नाम पर है किसी। उसके बाद जो है श्रीगुड़गढ़, ये पटियार जाति के लोग हैं। ठीक। बाद बधानगढ़, ये बधानी जाति के लोग हैं। ये टीरी में होगा 100%। ये बधान वहाँ पड़ेगा है, चमोली में पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी इसे कल करेंगे इसको। उसके बाद लोहाबगढ़ और बागगढ़ क्या है, नेगी, यह है सुरेंद्र भाई वीरगढ़। दसोलीगढ़, ठीक है, ये दसोलीगढ़ है। उसके बाद जो है कंडारागढ़, कंडारा जाति के लिए। दसोलीगढ़ में क्या है, ये स्रोत कौन सी जाति का हमें पता नहीं है, दसोले होते होंगे या तो। धौनागढ़ जो है धौनियाल जाति के हैं, है ना। रतनगढ़ जो है धामदा जाति के लिए है। एरासूगढ़ ये श्रीनगर में पड़ता है। इड़ियागढ़ इड़िया जाति के लिए। लंगूरगढ़ और जो है बोला क्या, लंगूरगढ़ में पता नहीं क्या जाति के लोग होंगे हैं। अब इसको कल वो करेंगे, है ना। उसके बाद जो है गढ़कोट और बगडवाल, ये बिस्टों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। उसके बाद अगला है ये है इंडिया नहीं, इड़िया है वो, इड़िया। हाँ इड़िया, ईड़ा, यही तो पढ़ाया है तब। गढ़तांगढ़, ये जो है ये भूटिया जाति। भैया ये तो नैलन घाटी गढ़तांगढ़। हाँ। बनगढ़ और भरदारगढ़, इसमें जाति के बात नहीं कही है। चौंदकोटगढ़ चौपट्टा खाल में पड़ता है, ये वही तिलू रोतेली वाला उधर का। ठीक है। अजमेरगढ़ और नयालगढ़, ये नयाल जाति के लिए। यहाँ पर जो है ये 2 गढ़ ही रहे होंगे। और कांडागढ़ जो है क्या है, रावत के लिए। फिर वो रावत फिर यहाँ के भी जो है अगर चाहिए तो इनको एक साथ जोड़ देना यार फिर रावत को। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण गढ़ जो है संगेलागढ़, संगेला बिस्ट, कपोला बिस्ट, इस प्रकार से गढ़ बिस्ट होते हैं। उसके बाद जो है गुजरूगढ़ और देवगढ़, ये पक्का कहाँ पड़ेगा, देवलगढ़, पौड़ी में पड़ेगा। जौंटगढ़ भी है। उसके बाद लोदनगढ़ है। उसके बाद जौलपुरगढ़ है, चंपागढ़ है, भूनागढ़ है और लोदनगढ़ है। और डोंडरा गारागढ़ है। लेकिन एक इसमें जो है रामीगढ़ की बात नहीं है, जो हिमाचल में है ना रामीगढ़, है ना। तो देखो ये 52 गढ़ों में इन्होंने ये कहा है, लेकिन ये कहा है कि 102 गढ़ हैं। अरे बात समझ में आ गई, छोटे मोटे। और इन सारे गढ़ों को जो है अजय पाल ने जो है क्या है, मतलब जीत करके और स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और वही जो है परमार जाति जो है क्या, पंवार जाति और पंवार रावत भी कहलाते हैं। तो पंवार जाति की जो सत्ता क्या है, अलकनंदा के पश्चिमी तट पर जो है स्थापित हो गई। और कल इनको जो है कोशिश करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण गढ़ है, ऐसा नहीं कि कौन सा गढ़ कहाँ है, इतने में हम परेशान होंगे। मतलब पहले हम महत्वपूर्ण गढ़ों को क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे नालागढ़ को पूछा उसने, रामीगढ़ को उसने पूछा है, और अभी तक जो है मेरे को लग रहा है कि और कोई गढ़ शायद पूछा नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर लेंगे कि जो महत्वपूर्ण गढ़ हो सकते हैं। अरे ठीक है। तो आज के लिए उन्होंने गढ़ों की बात की है इतनी। ठीक है। अब इसमें है और कुछ तो जो है खोजने के लिए हमें मिला नहीं, कि जहाँ से हम जो है और नंबर हमने यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा इनका जो है आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतनी क्लास। और कल हम जो है ये देखेंगे कि इनमें जो है क्या है, महत्वपूर्ण में तो आधा आता है, ऐसे करके आता है महत्वपूर्ण। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण। ठीक है। गलत मान 1 नंबर। देखो परीक्षार्थी का काम, विद्यार्थी का काम, ये एक अच्छे प्रतियोगी का कार्य क्या होता है कि वो हमेशा संभावना ढूंढे कि वहाँ पर नंबर बन जाए। जैसे हमने यहाँ पर इतना सारा आज हमने पढ़ा और पता चला कि हमें जो है, देखो अभी तक हमने नंबर 1 आइडेंटिफाई किए। क्या आइडेंटिफाई, तीरों के पतन के बाद पंवार वंश की बात करी। ठीक है। कितने गढ़ कितने हैं, 52 गढ़ हैं। वैसे हमने कहा 102
2 गढ़ है। और जो है ये सारे गढ़ एक समय में किसके समय में इकट्ठा हुए हैं, मतलब अजय पाल के समय में हुए हैं। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि जानकारी के स्रोत मानवोदय का रचनाकार कौन है, कवि भरतहर, किसके समय में है, मानसा के काल में। गणराज काव्य का कौन है, मौलाराम है। और रामायण प्रदीप का मेघाकर शास्त्री हमने, है ना, रामायण प्रदीप है ना, प्रदीप शाह के समय। अब प्रदीप शाह ना, हाँ ठीक है, ये प्रदीप शाह, बात समझ में आ गई, प्रदीप शाह। अरे करेक्ट हो गया। ये बात आपको जो है क्या रहनी चाहिए, ये 4 चीज़ें आपको पढ़ा। रामीगढ़ हिमाचल में है, ये गढ़ जो है क्या है, उत्तराखंड से बाहर है। और जो है पंवारों का गढ़ कौन सा है, चांदपुर गढ़ है। अरे बात समझ में आ गई। तिल्लू रोतेली का गढ़ कौन सा है, चौंदपुर गढ़ है ना, चौंदपुर वाला ये एरिया है। अरे बात समझ में आ गई, पौड़ी में स्थित है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर हमने कहा ये चंद्रवंशी है ना। और सुदर्शन शाह के समय में ही जो है क्या है, पंवार नाम पड़ा है। और सुदर्शन शाह का कार्यकाल जो है क्या, शासनकाल ही सबसे लंबा है क्या है, मतलब 58-59 तक का काल है ना। किनका काल, जिनका सुदर्शन शाह 1815-16 से लेकर, 1815 जब से वो टीवी बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है आपने ये महत्वपूर्ण गढ़ों की बात की। और इसमें कल जो है हम कोशिश करेंगे कि जो है थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण गढ़ हैं उनका हम जो है समय भी हम उतने लेना चाहिए कि जितना वो परीक्षा के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू, धन्यवाद। भैया बगड़वाल बिस्ट है ना, वहाँ बगड़वाल बिस्ट ऊपर गढ़